अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, बिलाखिर एख्तिताम पजीर हुआ वो लॉन्ग मार्च जो लाहौर से स्टार्ट हुआ था और जो फरलॉन्ग मार्च बन गया था, फिर वर्क फ्रॉम होम बन गया था और आखिरकार एक जलसे के ऊपर वो आके ख़त्म हो गया। और जलसा भी वो जिसमें के एक बड़ी रीजनेबल तादाद मैं कह देती हूँ, लेकिन जितने दावे थे वो नहीं हुआ। मतलब हमें बताया गया था कि अवाम का एक समुंदर आएगा, 10 लोग आएंगे। जब आपको याद होगा, ये लॉन्ग मार्च निकालने से पहले खान साहब लोगों से हलफ ले रहे थे। हर MNA MPS को टारगेट दिए गए थे कि जी आपने 5000 बंदा ला, आपने 10,000 लाना, आपने 3000 लाना। उस पूरी GT रोड की बेल्ट थी, उस बेल्ट को देखते हुए जब इनकी ये था कि जब आएंगे यहाँ पे तो एक अवामी समुंदर होगा। बीच में ये हुआ कि जब वो वजीराबाद थे पहले, तो वो जो लॉन्ग मार्च था, फरलॉन्ग मार्च, तो वो इस तरह था कि आप निकलते थे एक जगह पे और रात को तकरीर की, उसके बाद आप वापस अपने जमान पार्क चले जाते थे। फिर दूसरे दिन आते थे, दोपहर को 3-4 बजे सो के उठ के आते थे। छोटी छोटी गलियों में आप तकरीरें कर लेते थे, वहां पे लोग ट्रैफिक रोक देते थे, लोग इकट्ठे हो जाते थे, उसकी ऊपर से तस्वीरें खींच के अवाम का एक समुंदर खान साहब के साथ निकल आया। फिर हो गया वजीराबाद में वो कातलाना आपके ऊपर हमला। उस हमले के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो हमला हो गया, उसके बाद खान साहब जो थे उनको बेड रेस्ट हो गया। तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, यानी कि उन्होंने कौम से खिताब करना शुरू। कौम से खिताब करने का तो उनको बहुत शौक है, कोई चीज़ वो मिस नहीं करते। पॉडकास्ट हो जाए, स्पेस, ट्विटर की स्पेस हो जाए, फेसबुक पे लाइव हो जाए, चैनल्स के इंटरव्यू हो जाए, वो छोड़ते नहीं जगह। वो कहते हैं कि बस मैं हर टाइम अपना जो है वो कौम को यक तरफा नैरेटिव जो पहुंचाता रहा हूँ। कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते ऐसे भी सहाफ़ियों के साथ जो कि उनसे क्रिटिकल सवाल कर सके। पेशावर में एक कोशिश की थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, ये थी कोशिश मुझ पर भारी पड़ जाती है। और उसके बाद फिर वो जब टॉक शोज में बैठते हैं, अपने पसंदीदा चैनल्स को, पसंदीदा एंकर्स को वो देते हैं इंटरव्यू, जिसके अंदर वो एंकर्स जो होते हैं वो पहले उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं, फिर उसके बाद उनसे सवाल करते हैं। लेकिन जब उन्होंने DW को दिया और उसके अलावा दूसरे चैनल्स वगैरह को, इंटरनेशनल चैनल्स को दिया, तो उनको पता चला कि इंटरव्यू होता क्या है। बहरहाल जी, खान साहब का वो फिर उसके बाद ये शुरू होगा कि जी पिंडी आएंगे, पिंडी आएंगे, पिंडी में धरना दिया जाएगा, खैमे लग जाएंगे, बस्तियां बन जाएंगी। और उस वक्त एक तैनाती भी होनी थी, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश थी कि शायद ये था कि प्रेशर डाला जाएगा, वहां पे पहुंचेंगे तो बहुत ज़्यादा तादाद में बंदे होंगे, तो उन अंदर के जो लोग थे उन्होंने कहा था कि हम प्रेशर डालेंगे, तैनाती रुक जाए। लेकिन वो जब तैनाती हुई, जब अनाउंस किया, तो उस वक्त भी कहा यह गया कि जी समरी पे साइन नहीं होंगे, सदर 25 दिन के लिए रोक लेंगे। इमरान साहब अपने वकीलों के साथ मशवरा कर रहे हैं और इमरान साहब ने आरिफ अलवी को बुला लिया। बड़ी क्यासाराइयाँ उड़ी, लेकिन हुआ वही कि बड़े आराम से वो तैनाती होगी। आज हुआ जलसा। जलसे के अंदर 15 से 20 हज़ार मैं कहती हूँ तादाद होगी, क्योंकि वो एरिया ही आप देख लें, हमारा तो देखा हुआ है, रहमानाबाद और उसके साथ रहमानियाबाद और उसके साथ जी वो आपका 6 रोड, वो कितना एरिया बन जाता है, आधा किलोमीटर उसके अंदर वो लोग थे। और उसके इर्द गिर्द जो आपका इकबाल पार्क है या आपका जो चांदनी चौक है, वो सब क्लियर थे, सब क्लियर थे। वहां पे आपने लोग इकट्ठे कर लिए, कुछ खैबर पख्तूनख्वा से आए। और खैबर पख्तूनख्वा की भी सुबह से हम वीडियोस देख रहे थे ट्विटर के ऊपर कि हंगू में जब इनके एक रहनुमा से सवाल किया गया कि जी अवाम किधर है, अवाम आपके साथ क्यों नहीं निकली, तो उन्होंने उसको लात मार दी सहाफ़ी को, तो कि जो मुझसे सवाल क्यों किया गया है। और फिर उसके बाद सवाबी इंटरचेंज पे जब इकट्ठे हुए सारे, तो उन गाड़ियों के अंदर हमें नजर आ गए कि कितने जो लोग थे, मौजूद थे। सब कुछ मीडिया के सामने था, सारा दिन इसके ऊपर चलता रहा है ब्रेकिंग। और सारे मीडिया ने जो क्लोज विजुअल्स, क्लोज एरिया के लेके जो फुटेज थी वो बनाई हुई थी, जिससे पता और जब आप क्लोज फुटेज बनाते हैं एरिया की, तो फिर आपको एक बड़ी तादाद नज़र आ रही थी, लेकिन कोई ऐसे एरियल व्यूज़ नज़र ही नहीं आए कि कहाँ तक आपकी जो थी ना तादाद पहुंची हुई है। तो उसके अंदर कुछ पुलिस वाले भी थे, वो भी इर्द गिर्द खड़े हैं, तो रात का टाइम है, पता नहीं चला पुलिस वाले हैं कि आपके अपने लोग हैं, वर्कर हैं। बहरहाल जी, जो एक एक्सपेक्टेशंस थी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे बहुत कम तादाद आई है। टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद बड़ी मायूस हुई हूँ। मेरा नहीं ख्याल था कि इतना नाकाम जलसा होगा इमरान खान साहब का।
तो उस जलसे के अंदर फिर उन्होंने आए थे हुकूमत से इलेक्शन की डेट लेने के लिए, और अब अपनी असम्बलियाँ तहलील करने की डेट जो है वो दे के जा रहे हैं। यानी कि एक तरह से नाकामी अपनी शो की आपने। तो खान साहब मशवरा ये है कि हुकूमत के साथ पार्लियामेंट में वापस आए, मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात ही हल होता है। अगर आपको ईवीएम के ऊपर किसी और चीज़ के ऊपर भी कोई इश्यूज हैं तो हुकूमत आपके साथ बात करने के लिए तैयार है। बैठे बातचीत करें, बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। और नई सियासी जमातें अपने जो ऑप्शन है एग्जॉस्ट करती है, आपने अपने ऑप्शन सारे एग्जॉस्ट करके बंद गली में खुद को खड़ा कर दिया। अच्छा, असेंबली की तरफ आ जाते हैं। पहली बात तो ये कि आपने असेंबली तोड़नी होती, आपका इरादा होता तो आज आप ऐलान करते, आप कहते कि जी मैं आया हूं, मैं तोड़ूंगा। आपने वही किया जो 25 मई को जब आप एक लॉन्ग मार्च लेके आए, नाकाम हुआ तो कहा जी कुछ अरसे के बाद हम दोबारा आएंगे, लेकिन 6 महीने के बाद आपने दोबारा से लॉन्ग मार्च शुरू किया। तो अब आप फिर एक करेंगे मुशावरत करेंगे, मुशावरत करके बताएंगे मुशावरत में कितना टाइम लगता है, उसमें हुकूमत अपनी चाल चल सकती है। अगर तहरीक अदम एतमाद आ जाती है परवेज़ इलाही के खिलाफ, तो परवेज़ इलाही तो बिल्कुल नहीं असेंबली तोड़ सकते। फिर उस तहरीक अदम एतमाद को परवेज़ इलाही जो रोकने की कोशिश करेंगे, वोटिंग नहीं होने देंगे, तो बड़ा लंबा चौड़ा उसमें प्रोसेस चलेगा। और उसमें इतनी देर में आपके पंजाब के अंदर ये होता रहेगा, और उतनी देर में आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन का। वैसे भी खान साहब ने आज जलसे में कह भी दिया 9 माह बाद इलेक्शन होंगे और हम ही जीतेंगे। तो जब आपको ये यकीन है कि 9 माह बाद होने हैं, तो फिर ये धमकियां जो है वो बड़ी ऐसे सब बड़े जी कुछ सहाफ़ी जो है वो बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है जी, क्या खान साहब ने सरप्राइज दिया है, लेकिन कुछ भी नहीं। अगर वहां पे तहरीक अदम एतमाद का हो जाता है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर देंगे, तो क्या होगा? 3 माह बाद इलेक्शन होंगे। इलेक्शन इसी हुकूमत के जरिए निगरानी होंगी, इसी इलेक्शन कमीशन के जरिए निगरानी होंगे। और अगर आप मेजोरिटी से माइनॉरिटी में चले गए तो फिर क्या होगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के जो पहले हुकूमत के ऊपर प्रेशर था, आज के जलसे के बाद कोई हुकूमत के ऊपर प्रेशर होना चाहिए। मुझे तो कोई ऐसा सच प्रेशर नजर नहीं आ रहा। फिर खान साहब ने वही पुरानी घिसी पिटी तकरीर की जो हम पहले से सुन रहे थे, कोई उसमें नई बात नहीं थी। इस्टेब्लिशमेंट का थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने कि चले मानते इन्होंने साजिश नहीं की, लेकिन ये साजिश रोक तो सकते थे। और इंटरनेशनल मीडिया के लिए ये कुछ और बात करते हैं, लोकल लोगों के लिए ये कुछ और बात करते हैं। जाहिर है सर्वाइवल ये एक बयान ले लिया हुआ है, तो अब उससे पीछे तो नहीं हट सकते हैं। तो जो खान साहब थे उन्होंने आज बड़े मौजज़ात बताए जो उनके कंटेनर पे उन्होंने जब गोली लगी मुझे तो मैं नीचे गिर गया, तो मेरे ऊपर से बड़ी गोलियां गुजरी और 10-12 लोगों को गोलियां लगी, लेकिन उनमें से कोई अल्लाह को प्यारे नहीं। कहीं पे रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी 10-12 लोगों को गोलियां लगी हैं। फैसल जावेद को भी उन्होंने कहा गोली लगी, जबकि क्लियरली आया था कि फैसल जावेद को कोई गोली नहीं लगी थी। ये इनकी अपनी रिपोर्ट है, शौकत खानम की रिपोर्ट ट्विटर पे मौजूद है। उन्होंने कहा जी शौकत खानम ने कहा था कि गोलियों के फ्रेगमेंट्स यानी छड़े जो हैं वो इमरान खान को लगे, गोलियां कोई नहीं लगी थी। और वो उनकी जो इसी वजह से तो उन्होंने किसी दूसरे, हालांकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है लीगो मेडिकल जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि सरकारी हॉस्पिटल से करवाना होता है, लेकिन उसमें खान साहब को खतरा था कि ब्लड सैंपल लिए जाएंगे तो फिर वो से राज जो अश्कार हो जाएगी। तो जो जख्म दिखाया गया है वो जख्म से भी पता चल रहा है कि कोई गोली लगने वाला वो जख्म नहीं था। और फ्रैक्चर, आपने फ्रैक्चर की पट्टियां उसमें बांध दी, उसके जरिए आपने अपने जख्म को खराब किया। 3 महीने का उन्होंने कहा जी मुझे बेड रेस्ट दे दिया गया हुआ था, मैं फिर भी आया हूँ बड़ी हिम्मत करके। और एक और उन्होंने मौजज़ा बताया कि जी इमरान इस्माइल को ने जब कपड़ों से 4 गोलियां निकली, यानी कि कपड़ों से 4 गोलियां लगी, लेकिन किसी गोली ने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, कि उन्होंने बुलेट प्रूफ कपड़े पहने हुए थे। क्या पहना हुआ था कि जिसमें 4 गोलियां अंदर चली गई और उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और इतना सा एक जो सनी प्लास्टर होती है ना, वो यहाँ प्लास्टर वो यहाँ पे लगा था फैसल जावेद का, और बाद में आया था कि फैसल जावेद को कोई गोली नहीं लगी। गोली से हलाकत सिर्फ एक बंदे की हुई थी, जिसको इमरान के कंटेनर से इमरान के गार्ड ने गोली मारी थी। उसने सिर्फ वो जिस बंदे ने हमला किया तो उसको गोली मारने की कोशिश की थी, तो लग दूसरे एक राहगीर को की थी जो उनका वर्कर था, और उसके सर डेथ हुई थी। तो अजीबोगरीब मौजूदात जो थे वो खान साहब के कंटेनर के ऊपर रूनुमा हुए थे। फौज के खिलाफ वही बातें, डर्टी हैरी और मीर जाफर मीर सादक, बैरूनी साजिश, मतलब वो सारा कुछ। और आप कह रहे हैं अवाम को, आज नौजवानों कहते हैं कि मौत का खौफ निकाल दे जहन से। खुद जमान पार्क के बाहर सारी आपने
खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की पुलिस लगा दी है, बख्तरबंद अपना उसको जमान पार्क को आपने कला बना के उसमें महफूज होकर बैठ गए और नौजवानों को आप कह रहे हैं कि मौत खाओ, खौफ से निकाल दें। वही तालिबान वाली पॉलिसी, तालिबान वाली सोच जो तालिबान का होता है कि मौत को नहीं, आप जाएं, आप जहाद पे जा रहे हैं, आप याद करें, आप जन्नत में जाएंगे, आपको हूरें मिलेंगे। मतलब आप नौजवानों को ये क्यों नहीं बताते कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, जिंदगी से प्यार करो, जिंदगी बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, आप उनको कह रहे हैं मौत से के खौफ से आज़ाद हो जाए। तो मौत देखें, मौत तो जिंदगी की हिफाजत करता है, मौत का एक दिन मुकर्रर है। हम में से कोई भी मुसलमान मौत से तो डरता नहीं है, और जो मौत का दिन अल्लाह ने लिखा होता है वो तो मेरी जिंदगी की हिफाजत कर रहा है कि जिस दिन मौत आनी है, तब तक मैं जिंदा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो खौफ से तो आप आज़ाद हो ना खान साहब, जो इतने बख्तरबंद गाड़ियों में बैठ गए। खाकान अब्बासी भी साबिक वजीर आजम है, यहीं पे घूम रहे होते, खुद ही गाड़ी चला रहे होते। राजा परवेज अशरफ भी है, यूसर रजा गिलानी भी, आपके साथ 200 गार्ड होते हैं। और आप कहते हैं, जिस तरह आप कहते हैं मुझे, मैं बता रहा था मेरे से इस तरह हमला होगा, इसी तरह हमला होगा, उसी तरह हमला हो गया। मतलब आपने जो प्लानिंग बताई उसी प्लानिंग के मुताबिक आप पे हमला होगा। प्लानर बहुत ही कोई बोंगा था कि आपको प्लानिंग बता के फिर उसी प्लानिंग के मुताबिक उसने हमला कर लिया, कुछ उसने तब्दीली करने की कोशिश नहीं की। तो माशाल्लाह जी बहुत ऐसा लगता है जो प्लानिंग वाला जो था कोई बहुत ही कोई बोंगा था। तो देखते हैं कि असम्बलियाँ तहलील करते हैं कि नहीं, भी मुशावरत करेंगे, मुशावरत का अमल चलेगा। मौलाना सलाई ने तो कर दिया ट्वीट के जी खान साहब की ने हमें ये हुकूमत दी हुई है, जब कहेंगे हम उनको कर देंगे। लेकिन परवेज़ इलाही ने इतनी कच्ची गोलियां भी नहीं खेली हुई हैं, बेटा जो कुछ मर्जी कहता रहे, और परवेज़ इलाही जो है वो करेंगे तो फिर अपनी मर्जी जो उन्होंने करना होगा। और तहरीक अदम एतमाद आने के बाद बहुत से मराहिल फिर जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक फेस सेविंग थी, क्योंकि जब आप इतने बड़े दावे करके निकले और आपने इतनी ज़्यादा डिमांड्स की और अभी तक आपकी कोई डिमांड हो, आपने हर तरह का प्रेशर डाल के देख लिया, आपने इल्ज़ामात लगाए, आपने उनको कातिल साबित करने की कोशिश की, इस्टेब्लिशमेंट को, अदारों को, अदालत के ऊपर आपने इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो आखिरी कोशिश जो आप आज थी जलसे की कि एक अवाम का समंदर आ जाएगा, और आ जाता तो शायद वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देते, शायद वो धरना भी देते, लेकिन तादाद इतनी काबिल जिक्र नहीं थी। तो इस वजह से, और खान साहब को पता था इनमें से अक्सरियत ने वापस चले जाए, तो इस वजह से खान साहब जो थे वो जो हिटलर वाले हलफ उठा के हलफ लेते रहते ना कि वाले इस तरह, वो उसके बावजूद जब आवाम उस तरह से नहीं आई है तो फिर खान साहब ने एक फेस सेविंग थी, फेस सेविंग में उन्होंने ऐलान कर दिया अगर उन्होंने इलेक्शन असेंबली और तहलील करवानी होती तो आज डेट देते कि इस डेट को हम असेंबली तहलील कर देंगे, या वो कहते परवेज़ इलाही को कि कर दो अभी असेंबली तहलील, उसको कहते महमूद खान को के साथ बैठे हुए अभी ऐलान कर दो कि हम असेंबलियाँ तहलील कर रहे हैं, तो फिर तो हमें कुछ नज़र भी आता। तो बहरहाल अगर असेंबलियाँ तहलील भी कर देते तो दूसरी साइड से भी कोई ना कोई चाल जो है वो चली जाएगी। अब मेरा हुकूमत को तो ये मशवरा है कि आप अब धरने और जुलूस जलसे और आगे किसी उन्होंने जलसे जुलूस या किसी तहरीक का ऐलान नहीं किया है, तो 3 महीने तो उन्होंने वैसे ही बेड रेस्ट करना है। तो हुकूमत जो अब इनके जलसे जुलूस की इन धमकियों से निकले और कोई कॉन्क्रीट काम करे। इस वक्त आवाम को रिलीफ देने की ज़रूरत है। मुल्क के हालात जो है, इकॉनमी के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल आपका महंगा है, डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, दूसरे मुल्कों से इन्वेस्टमेंट आनी है। तो जो MBS का दौरा था वो आपका मुलतवी हुआ, उसको रीस्केड्यूल करना है। तो बहुत से काम जो है वो करने की अभी ज़रूरत है। तुर्की का भी दौरा करके आए हैं, उनके साथ 2 तरफा तजारत हम बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। अज़रबैजान ने आज ऐलान कर दिया है कि जो पाकिस्तान से चावल इंपोर्ट किए जाएंगे वो करेंगे तो ड्यूटी फ्री होगी, तो पाकिस्तान की तरफ से चावल की इंपोर्ट भी बढ़ेगी और हमारी जब बरामद बढ़ेगी तो जाहिर है हमारे मुल्क के अंदर भी ज़र मुबादला आएगा। तो अब मुल्क को स्टेबल करने की ज़रूरत है, इकॉनमी को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है, और अब हुकूमत को इसके ऊपर लगना चाहिए क्योंकि अवाम आपकी तरफ देख रही है, रिलीफ के लिए देख रही है। अगर आपको डिलीवर करेंगे तो आपको इलेक्शन के अंदर अवाम की तरफ से वोट मिल जाएंगे, नहीं तो ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है ये अभी मजीद चलेगा। लेकिन अब आपके करने वाले काम ये है कि अब आप मईशत के ऊपर काम करें क्योंकि आप अवाम आपकी तरफ रिलीफ के लिए देख रही है। नवाज शरीफ साहब को भी अब मुल्क में वापस आना चाहिए, वापस आके अब उनको इलेक्शन कैंपेन को लीड करना चाहिए। जो कल फैसलवाड़ा का फैसला आया है उस फैसले से मियाँ साहब की नाहली जो ताहयात हुई है उसके खात्मे का एक जवाब बन जाएगा कि उन्होंने उसको कहा आप अपनी गलती माने और हम आपको सिर्फ इस टर्म के लिए करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब उस टर्म को भी गुजार चुके हैं और अगली भी गुजार चुके हैं, तो अब तो उनके रास्ते जो है वो खुल जाने चाहिए। और जो सज़ा है उनकी वो तो मरियम नवाज का जो केस का फैसला आया था
उसके अंदर ही हो गया हुआ था कि मियाँ साहब अगर आके सिर्फ केस खुलाएंगे और अपना केस जो वो ख़त्म करवा लेंगे। तो क्योंकि बड़ा जो फैसला आया था उसके अंदर लिख दिया गया था कि ये सारा कोई जान नहीं है इस केस के अंदर। तो चीज़ें जो है वो आहिस्ता 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 जो है बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जो आज एक लॉन्ग मार्च जलसा हम सब कुछ छोड़े थे, वो एक ठुस फ्लॉप शो साबित हुआ है। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या इतनी कम जो तादाद आई है, और क्या आप तवक्को कर रहे थे। फिर ये बताएं कि क्या खान साहब असेंबलियां तोड़ देंगे दोनों, आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।